देखिए, फिलहाल जानकारी ये कि पश्चिम बंगाल में संभव है कि अगर 7 फेज में ये चुनाव हो रहे हैं तो 7 फेज में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुरक्षा के सबसे ज़्यादा कड़े इंतजाम पश्चिम बंगाल के लिए ही होंगे। संभव ये भी है कि कश्मीर से भी ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में लगाए जाए, क्योंकि हिंसा का इतिहास यहाँ पर हर चुनाव में देखने को मिलता है। हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, उसी के मद्देनज़र संभव है कि सबसे ज़्यादा कड़ी जो सुरक्षा के इंतजाम हो वो पश्चिम बंगाल में ही हो। साथ ही साथ चुनाव की तैयारी सभी दलों की तरफ से कर ली गई है, तो कल ये बड़ी घोषणा होगी, साफ हो जाएगा कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे। और संभव है कि 7 फेज में चुनाव हो तो 7 फेज में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो। पूजा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 3 बजे चुनावों की डेट्स की घोषणा कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 नए जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना पदभार संभाला, बैठक हुई और उसके फौरन बाद अब यह निर्णय ले लिया गया है कल दोपहर 3 बजे इलेक्शंस की लोकसभा चुनावों की डेट्स अनाउंस होंगी। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात है। विक्रांत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, पिछले चुनावों की अगर बात करें तो चुनावों की जो घोषणा की थी इलेक्शन कमीशन ने और जब चुनाव हुए थे उसमें 40 से 50 दिन का करीब अंतर था, लेकिन इस बार वो टाइम गैप जो है उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि डेट्स थोड़ी लेट अनाउंस हुई है। तो ये कम से कम इस बार ये बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव थोड़ा सा इस बार, क्योंकि ये पहले से लग रहा था कि इस बार 15 तारीख के आसपास, 15 मार्च के आसपास चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। पिछली बार जल्दी हो गया था तो एक समय का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखिए चुनाव आयोग में एक तो 2 पद खाली थे चुनाव आयुक्तों के। हालांकि संविधान ये कहता है कि एक चुनाव आयुक्त भी अगर चुनाव आयोग में है तो वो अपना चुनाव करवा सकते हैं, कोरम पूरा करने ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन अब कोरम भी पूरा हो गया है, 3 चुनाव आयुक्त वहां पर हैं, 2 की नियुक्ति कल की गई है, उनकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। लेकिन इस बीच में तमाम जगह घूमना, तमाम राज्यों में जाकर के वहां के सुरक्षा इंतजामों का नजर रखना, वो तमाम बैठकें करना वो चुनाव आयोग निपटा चुका है। जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा सभी का ध्यान लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से होगा, क्योंकि लंबे समय से वहां के चुनाव को लेकर बात की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास इस समय खड़े थे जब ये इलेक्शन कमीशन की पीसी की बात सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहुंची थी कि राज्य में चुनाव कब होंगे। तब भी सरकार ने कहा था कि हम बिल्कुल चुनाव करवाना चाहते हैं और एक बार ये सब इंतजाम हो जाएंगे तो उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। थोड़ी देर हुई लेकिन अब वो तारीख आ गई है, कल दोपहर 3 बजे ऐलान हो जाएगा। और देश का राजनीतिक पारा बिल्कुल, तो देश का राजनीतिक पारा एकदम से हाई होने जा रहा है। और अब हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर वो मौजूद है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, फाइनल टचेस दिए जा चुके हैं, एक एक राज्य का दौरा किया इलेक्शन कमीशन की टीम ने और पूरी तरह से अब तैयारी है, कल डेट अनाउंस हो रही है। नीरज, देखिए बिल्कुल पंकज, पूरी तैयारी पूरी पुराने पैटर्न पे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। पुराना पैटर्न 6 या 7 चरणों का था, पिछली बार 7 चरण में हुए थे, उसके पहले 9 चरण में हुए थे, लेकिन वो 3 पोल डे जैसे थे जो एक एक सीटों वाले थे, 2-2, 3-3 सीटों वाले थे, उसे मुख्य तौर पे 6 चरणों वाला ही माना जाता रहा। लेकिन कल की चुनाव की घोषणा में 6 या 7 चरण में होंगे और मुझे जो लगता है 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की संभावना अधिक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव भी कराने हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पंकज आपको बताना चाहेंगे, जो चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज अब से थोड़ी देर पहले जारी की गई है कि कल घोषणा होगी, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की घोषणा के संकेत नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस लिखे गए हैं, यानी राज्यों की विधानसभा के चुनाव। तो राज्यों की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। तो कल की घोषणा में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी। ये बिल्कुल, तो बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज की कल जो चुनावों की डेट्स की घोषणा होने वाली है उसमें जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर कुछ भी कहा नहीं जाएगा, जो ये बात वो कह रहे हैं। मनोज के पास मैं रुख करना चाहूंगा जो कि इस वक्त भोपाल में मौजूद है। मनोज, अब चुनावी बिगुल कल फूंका जाएगा एक तरह से, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो ऑन द टोज होंगे। किस तरह पिछली बार जो 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें, किस तरह की तैयारियां उस वक्त थी और अब इस बार थोड़ा फेरबदल होगा उसमें? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंकज पिछली बार वोटिंग हुई थी पहले फेज की, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी कम से कम 2 या 3 चरणों में ही चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है
तो बीजेपी की तरफ से तो सारे 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस ने अभी सिर्फ 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और अगले आज या कल में कांग्रेस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल अगर यहाँ पर देखें तो तैयारियों के लिहाज से बीजेपी आगे है। बीजेपी ने अपनी तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशियों को चयन करने के बाद पन्ना प्रभारी और जो नीचे जो ये जमीनी स्तर पर जो पोलिंग बूथ पर जो तैयारी होती है उसमें लगातार बीजेपी लगी हुई है और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। और 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें 28 पर अभी कब्जा बीजेपी का है। सिर्फ एकमात्र इकलौती सीट जो है वो छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास है। तो अभी तो पल रहा है, जैसे कहें कि बीजेपी की तरफ से कोशिश है 29 में से 29 सीटें जीतने की और कांग्रेस की कोशिश है कि वो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बिल्कुल। जरा सबसे बड़े सूबे की बात अगर करें हम टिकटों के हिसाब से, माफ कीजिएगा सीटों के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 80 लोकसभा सीटें। अमित वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सीटें अभी कई पार्टी की फाइनल नहीं हुई है, खासतौर पर हम इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, किस तरह की तैयारियां, अब डेट्स अनाउंस हो रही हैं? और वैसे भी कहा जाता है कि इमारत जो है उत्तर प्रदेश लिखता है, यानी सरकार जब बनती है तो सबसे ज्यादा सीटें चूंकि उत्तर प्रदेश की हैं, तो ऐसे में बहुत ही निर्णायक साबित होता है यूपी। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, सबसे ज्यादा निर्णायक अगर कोई सूबा साबित होता है तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए, कल घोषणा होगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, 6 फेज या 7 फेज में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में जो चुनावी पारा है वो ऊपर चढ़ चुका है। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है आजमगढ़, वहां पर जाकर जनसभा की। काशी का दौरा उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वो रोजाना 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो रोज डोर टू डोर कैंपेन जरूर अपने इलाकों में वो कर रहे हैं। तो चुनावी पारा एक तरह से उत्तर प्रदेश में चढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में अगर 7 फेजेस में अगर चुनाव पूरे देश में होंगे तो जाहिर तौर पर 6 या 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में भी होंगे। और जब पिछले दिनों चुनाव आयोग यहाँ पर आए हुए थे तो चुनाव आयोग ने जितने भी डीएम, एसपी और तमाम डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी थे उनके साथ मैं लौटता हूं आपके पास। रायबरेली अमेठी की भी बात आपसे करनी है। कांग्रेस वहां से क्या करने वाली है, जरा मैं रुख करूंगा मानव यादव का, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। आम आदमी पार्टी ने किस तरह से तैयारी करके रखी है? अब तो कल डेट अनाउंस होने वाली है मानव। देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो दिल्ली में 6ठे फेज में चुनाव हुए थे, 7 सीट पर एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन तब तस्वीर कुछ और थी, अब तस्वीर कुछ और है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी है, 3 पर कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है और कल चुनावों की तारीख का ऐलान होना है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 18 से 20% वोट यहाँ पर दिल्ली में पड़े थे और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है, विधानसभा में वो लोग हैं, तो वहां पर 7% उनका वोट बैंक रहा था। तो दोनों ही राज्यों में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने वोट शेयर को बढ़ाना चाहेगी, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की मुखिया आज गुजरात में है, वहां पर वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया है वो जैसे जैसे तारीख का ऐलान हो जाएगा, 6ठे फेज में ही पिछली बार चुनाव हुए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी एक ही फेज में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हो जाए। तो पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, उड़ीसा और असम में भी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो दिल्ली और पंजाब एक तरीके से गुजरात के साथ साथ वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा अपने वोट शेयर को बढ़ाना चाहेगी इस बार। बिल्कुल। तो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल दोपहर 3 बजे का वक्त तय है जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और पिछली बार 7 फेजेस में, इस बार कितने फेजेस में होगा वो क्लैरिटी आएगी, लेकिन पूरी तैयारियां कर ली गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कल दोपहर 3 बजे का वक्त तय है।